स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा बाय विकास में। पिछले वीडियो में हमने सिमिलैरिटी से रिलेटेड थेल्स थ्योरम, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी भी बोलते हैं, वो देखा था। साथ ही साथ उसका एक स्पेशल कंडीशन मिड पॉइंट थ्योरम भी देखा था। तो उसको एक बार ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद उसी थ्योरम पे बेस्ड, उसी फार्मूलाज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जैसे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो क्या था हमारा थेल्स थ्योरम? सबसे पहले सिमिलैरिटी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। ये एक ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें अगर ट्रायंगल की दो भुजा, कोई भी दो भुजा ले लेते हैं, भुजा ए बी ले लिया हमने और भुजा ए सी ले लिया। भुजा ए बी और ए सी को मिलाने वाली रेखा, इस रेखा का नाम रख लेते हैं हम लोग डी। अगर ये रेखा तीसरी भुजा यानी बी सी के पैरेलल होती है तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए डी ई, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या होता है? ये दोनों सिमिलर होते हैं आपस में। यानी हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी ई, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। सिमिलर हो जाने से इनके जो तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बराबर हो जाएंगे। यानी ये वाला एंगल, एंगल ए, ये तो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ये एंगल ए डी ई ये बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी के, और एंगल ए ई डी ये बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी के। उसी प्रकार इनके जो कोरस्पॉन्डिंग भुजाओं का रेशियो है वो भी आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे अगर हम भुजा ए डी ले लें तो यहाँ से भुजा हमें लेनी पड़ेगी ए बी, यानी ए डी अनुपात ए बी, ये बराबर होगा, यहाँ से ये भुजा ले लें हम ए ई अनुपात ए सी, ये बराबर होगा ये वाली भुजा डी ई अनुपात बी सी के। ठीक है, यहां तक तो हमने सिमिलैरिटी से देखा था। आगे थेल्स थ्योरम क्या बोलती है कि जब ये भुजा डी ई भुजा पैरेलल है ना, तब क्या करती है, ये दोनों भुजाओं को भी समान अनुपात में काटती है। यानी ये एडी का एडी अनुपात डी बी, ये अनुपात जो होगा, जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, तो इनका अनुपात क्या होगा? ए अनुपात बी। तो उसी तरीके से ये ए ई और ई सी, ये भी ए अनुपात बी में ही डिवाइड होंगे। ये था हमारा थेल्स थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम में क्या देखा था कि अगर ये डी भुजा, अगर ये डी पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है डी, ये पॉइंट और ई पॉइंट, अगर ये ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स है रिस्पेक्टिवली, तो मिड पॉइंट को जब हम कोई भुजा से मिलाएंगे ना, और ये भुजा मिड पॉइंट को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा से पैरेलल हो जाएगी, तब उस कंडीशन में ये जो कट कर रहा है ना बराबर रेशियो में, ये रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मिड पॉइंट को मिला रहे हैं तो अनुपात तो एक और एक ही होगा इन दोनों भुजाओं का। तो अगर अनुपात बराबर हो गया तो ये पैरेलल भी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हम सवाल देखते हैं। और साथ ही साथ हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि किस तरीके से एरिया का अनुपात निकालें। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए डी ई, और ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है नीचे, ट्रेपेजियम बी सी ई डी, इसका एरिया का अनुपात कैसे निकालें, ये भी देखा था हमने। तो उसी टाइप के जो कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए, उसको डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें डी भुजा पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले, ट्रायंगल ए बी सी। तो ये जो डी है ना, ये पैरेलल है बी सी का, तो यहाँ पे हमने डी ड्रॉ किया, डी ई, ये पैरेलल है बी सी के। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 ए ई इज इक्वल टू 3 ई सी, यानी 5 ए ई इज इक्वल टू 3 ई सी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रेशियो में ए ई बटे ई सी इज इक्वल टू 3/5। मतलब ए ई और ई सी का अनुपात 3 और 5 है। यानी ये जो ए ई है, ये अगर 3 है तो ई सी 5 हो गया। तो हमसे पूछ रहे हैं डी बी का वैल्यू क्या होगा, और ए बी दिया हुआ है 6.4 यूनिट्स। ए बी यानी इस पूरी भुजा का लंबाई दिया हुआ है 6.4 यूनिट्स। हमसे पूछा क्या है डी बी, यानी इस भुजा का क्या लंबाई होगा, ये पूछ रहे हैं हमसे। तो हमको पता है कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे।
तो सिमिलर है, इसीलिए इनकी भुजाओं का अनुपात भी सिमिलर होगा। यानी ये वाली जो भुजा है, भुजा AD, इसका भी अनुपात 3 होगा और DB का अनुपात क्या होगा, 5 होगा, जैसे कि AE और EC का था। तो अगर AD 3 है और DB 5 है तो ये पूरी भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा, 8। तो 8 अनुपात की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 6.4 यूनिट्स। हमको निकालना क्या है, DB, यानी 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 6.4/8 और 5 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके कट करेंगे तो 0.8, 8 5 40, यानी 4 यूनिट जो हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसी से मिलता जुलता सवाल है। एक ट्रायंगल है DEW, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम, DEW, जिसमें AB पैरेलल है EW के, यानी यहाँ पे AB बनाना पड़ेगा, ये पैरेलल हो गया EW के। आगे क्वेश्चन में क्या बोला, AD 4 सेंटीमीटर, यानी ये 4 सेंटीमीटर है। DE, D 12 सेंटीमीटर, मतलब ये D यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी लंबाई, ये 12 सेंटीमीटर है। और DW 24 सेंटीमीटर है, DW यानी ये पूरा, ये 24 सेंटीमीटर है। तो हमसे DB की लंबाई पूछी है। तो हमें तो पता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो उनका रेशियो बराबर होगा। यहाँ पे DA का जो वैल्यू है, DA अनुपात DE, इसका जो रेशियो होगा यही यहाँ पे ये DB अनुपात DW का होगा। तो DA की वैल्यू कितनी है, 4, DE की है 12, DW है 24 और DB निकालना है हमको। कट कर देते हैं, 12 से क्या 2 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल DEF, M and N आर पॉइंट्स ऑन साइड DE एंड DF। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं DEF, जिसमें DE और DF पे, ये रहा DE और ये DF, इस पे 2 पॉइंट है M और N। MN इच पैरेलल टू EF, यानी MN जो है, MN को मिलाते हैं तो ये पैरेलल है EF के, और MN अनुपात EF, MN ये वाला भुजा और ये वाला, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 2:5, 2/5। फिर आगे क्या बोल रहा है, DE 60 है तो ME निकालना है। DE कौन सा वैल्यू हो गया, ये DE है, ये 60 है, हमको ME, ये इसकी इस भुजा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आसान सा कॉन्सेप्ट है कि क्या है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, DMN और DEF, तो उनकी भुजाओं का अनुपात सिमिलर होगा, सेम होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ट्रायंगल DMN ये सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। तो यहाँ से उनकी भुजाओं का अनुपात लिखते हैं हम लोग। तो क्या लिख सकते हैं कि MN, पहले तो ये वाला दिया हुआ है MN अनुपात EF, तो यानी MN अनुपात EF ये किसके बराबर होगा, हमको निकालना क्या है, DE और MN निकालना है। तो DE किधर है, ये वाला, और DM इधर है, तो हम लिख लेते हैं DM अनुपात DA। तो यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे, MN की वैल्यू कितनी है, मतलब MN और EF का रेशियो दिया हुआ 2/5, तो ये 2/5 आ गया, और DM हमें नहीं पता है। ठीक है, और DE कितना 60 है, यानी इस DE की जगह 60 पुट कर सकते हैं। कट करेंगे 5 से 12 बार में, तो DM की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 24, यानी ये जो भुजा है ये 24 है। हमसे पूछा क्या था, EM पूछा था, ये पूरा DE 60 है और हमारा जो DM है ये 24 है, तो ये ME की वैल्यू क्या होगी, माइनस कर देंगे सिंपली, 60 - 24, तो ये आ जाएगा हमारा 36, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ट्राइंगल XYZ P and Q are the points on side XY and YXZ respectively. PQ is parallel to YZ। ठीक है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल बनाया हमने XYZ, XY और YZ पे 2 पॉइंट है PQ, और ये जो PQ है लाइन, ये पैरेलल है YZ के। PQ अनुपात YZ, मतलब PQ ये भुजा और YZ की भुजा, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3:8, और XY दिया हुआ है 88। XY ये पूरी भुजा की लंबाई दी हुई है 88। हमसे पूछ क्या रहा है, देन PX कितना होगा, ये भुजा की लंबाई। ये तो सिंपल है कि XP अनुपात XY
ये बराबर होगा पी क्यू अनुपात वाई जेड और एक्स क्यू अनुपात एक्स जेड के। तो इस अनुपात का हमको ज़रूरत नहीं है, हम इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे। एक्स पी निकालना है, एक्स वाई दिया हुआ 88 और पी क्यू और वाई जेड दिया हुआ है 3/8। कट करेंगे तो 11 टाइम में कैंसिल हो गया और 11×3 = 33, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ए बी सी, पी और क्यू पॉइंट है ए बी और ए सी पे, और पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी के। फिर ए सी = 5 क्यू सी दिया है, यानी ए सी बाई क्यू सी ये हो गया 5/a, यानी ये पूरा भुजा ए सी अगर 5 है तो क्यू सी कितना है, क्यू सी 1 है, तो ये कितना होगा, ये 4 होगा। तो हमको तो ट्रायंगल की भुजा देखना है ना, तो इस ट्रायंगल की जो एक भुजा है वो 4 है और ए बी सी ट्रायंगल की भुजा का एक ए सी जो है वो 5 है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए क्यू अनुपात ए सी ये बराबर होगा 4/5 के। देन द रेशियो पी क्यू अनुपात बी सी, यानी पी क्यू और बी सी का अनुपात पूछ रहा है, तो जो एक भुजा का अनुपात आया दूसरी भुजा का भी अनुपात वही आएगा 4/5। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही जवाब होगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है हमको कि जैसे ट्रायंगल ए पी क्यू ये सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, तो अगर हम पहले ए पी क्यू ट्रायंगल की भुजा लिखे हैं ना इस रेशियो में, ए क्यू को पहले लिखा है ये वाली भुजा, तो यहाँ से भी ए सी डिनोमिनेटर में है, तो जब दूसरी भुजा पी क्यू लिख रहे हैं तो उसको भी ऊपर लिखेंगे और बी सी नीचे आएगा, तो ये 4/5 हो जाएगा। 5/4 अगर हम करते हैं ना तो ये गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ए बी इज ड्रॉन पैरेलल टू क्यू आर, तो यहाँ पे हमने एक ए बी लाइन ड्रॉ की है पैरेलल क्यू आर के। पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, पी क्यू यानी ये वाली पूरी भुजा जो है ये 6 है, और लेंथ ऑफ क्यू आर 8 सेंटीमीटर है, ये 8 है। एंड द लेंथ ऑफ क्यू ए 3 सेंटीमीटर है, क्यू ए यानी ये वाली भुजा ये 3 सेंटीमीटर है। हमसे क्या पूछ रहे हैं, ए बी की क्या लंबाई होगी, इस भुजा की लंबाई पूछी जा रही है। तो सिंपली हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल पी ए बी ये सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो अगर हम यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग भुजाओं का अनुपात लिखें, यानी पी ए बाई पी क्यू ये बराबर होगा ए बी बाई क्यू आर, ये बराबर होगा पी बी बाई पी आर। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए बी। तो ए बी कौन सा अनुपात में इसमें है, और हमें पता क्या है, हमें पी ए और पी क्यू पता है क्या, पी ए नहीं पता है पर पी क्यू 6 है और ए क्यू 3 है, तो पी ए कितना होगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पी ए 3 हो गया, पी क्यू 6 है, इज इक्वल टू ए बी जो हमें फाइंड आउट करना है, और क्यू आर 8 दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे 2, ये कट जाएगा 4, यानी ए बी की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ पी टी फाइंड आउट करना है। एस टी पैरेलल है क्यू आर के, गिवन डेट पी एस 6 सेंटीमीटर है और क्यू एस 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम ना थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में आएगा तो कैसे हम इसको जल्दी कर सकते हैं। पी क्यू आर, फाइंड द लेंथ ऑफ पी टी, एस टी पैरेलल क्यू आर, ये एस टी जो है ये क्यू आर के पैरेलल है। हमको पी टी निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है, पी एस 6 सेंटीमीटर ये 6 है और क्यू एस 14, तो ये पूरी भुजा की लंबाई कितनी हो गई 20। तो यानी इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल पी एस टी और ट्रायंगल पी क्यू आर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, तो इसकी भुजा पी एस और इसका रेशियो पी क्यू ये किसके बराबर होगा, ये पी टी और पी आर के रेशियो के बराबर होगा। पी एस 6 दिया है, पी क्यू 20 है, पी टी हमको फाइंड आउट करना है, नहीं पता है, पी आर का वैल्यू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है। सॉल्व कर देंगे 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रायंगल ए बी सी, डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डी बनाया, ये पैरेलल हो गया बी सी के।
AD अनुपात DB 3:5 है। AD यानी ये 3 है और DB 5 है, ये पूरा कितना हो गया 8 अनुपात हो गया। हमको AC दिया हुआ है 5.6 यानी पूरा दिया हुआ है 5.6। हमें फाइंड आउट क्या करना है, A, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो AD अनुपात AB ये कितना होगा 3/8 और वहाँ यहाँ से AE/AC इसके बराबर हो जाएगा। तो AC की वैल्यू दी है 5.6, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 से कट करेंगे तो 0.7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2.1, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9, एक ट्रायंगल है PMN, S इज अ पॉइंट ऑन PM पे कोई पॉइंट है S, जिससे क्या हो रहा है PM इन द रेशियो 5:7, मतलब ये 5 है और ये 7 है। ये दो S जो है PM को 5:7 में कट कर रहा है। द लाइन सेगमेंट ST इज पैरेलल टू MN, यानी ये ST ये पैरेलल है MN के। MN दिया हुआ है 24, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ST, हमको इसकी वैल्यू बतानी है। तो इस ट्रायंगल में ये जो भुजा है, भुजा PS, तो इसकी वैल्यू है 5 और ये जो पूरा ट्रायंगल का बड़ा वाला साइड है PM, इसका क्या वैल्यू है, PS 5 है, SM 7 है, तो ये पूरा 12 हो गया। तो 5:12 भुजा का रेशियो आ गया। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है जिसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, एक ST और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है MN, तो इसका अनुपात भी 5/12 होगा। तो बस, और MN की वैल्यू 24 दी हुई है, तो पुट करके सॉल्व कर देंगे तो ST की वैल्यू आ गई 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें जो BC है, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू BC, ठीक है, एक BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है जो AC और AB को S और T पॉइंट पे काटता है। AB 8.3 है, मतलब ये पूरी भुजा की लंबाई 8.3 है। BC 16.6 है, मतलब ये वाला पूरा 16.6, और BS जो है वो 5.3 है, BS ये 5.3 है। तो हमसे ST पूछ रहा है, ठीक है, इसके अलावा कुछ पूछ भी नहीं सकता है ये, क्योंकि अब इसके जो हमको पता है ना BC, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग का यही साइड है। अगर हमसे AT पूछ लेता तो हम उसको फाइंड आउट तो कर नहीं पाते ना, क्योंकि AT निकालने के लिए इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है AC ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स कौन कौन से हो गए, AST और ABC। तो AST की एक भुजा लिख लेते AS बटे में ABC की भुजा AB, ये बराबर होगी ST बटे BC। अब AS की क्या वैल्यू है, AB पूरा 8.3 है, SB कितना है 5.3, तो AS कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 3, तो AS की जगह 3 रख दिया, AB की जगह रख देंगे 8.3, ST निकालना है और BC की जगह हम रख देंगे 16.6। कट करेंगे तो ये 2 बार में चला गया, 3 दूना 6, यानी ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रायंगल LMN, लाइन सेगमेंट OP इज ड्रॉन पैरेलल टू MN, ये दोनों पैरेलल है। OP इंटरसेक्ट द साइड्स LM एंड NO एट ONP, ठीक है, वही LM को O पे कट कर रहा है और LN को P पे। इफ LM बराबर 15 सेंटीमीटर, LM यानी ये पूरी भुजा 15 है, OM 4 है यानी ये 4 है, तो ये बचा हुआ LO कितना हो गया 11। PN कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो हमसे LN पूछ रहा है, मतलब ये पूरी भुजा पूछ रही है। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि छोटे वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल LOP, ये वाला ट्रायंगल, इसका कौन सा भुजा पता है हमको, LO पता है, LO डिवाइडेड बाई LM, बड़ी वाली ट्रायंगल का, ये बराबर होगा LP डिवाइडेड बाई LN, ठीक है। तो LO की वैल्यू है 11 और LM पूरा कितना है 15, तो ये अनुपात हो गया। LP को हमको नहीं पता, तो LP को X लिख लेते हैं, X, और LN कितना हो जाएगा, PN जो है वो 5 है और LP X है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 5 + X। अब इसको जरा सॉल्व करना पड़ेगा हमको, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 5 = 55 + 11X = 15X, ये 11 जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो 55 = 4X हो गया, X = 55/4। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 4 × 3 = 12, 3 बचा, 7 × 4 = 28 और 5, ठीक है, 13.75। तो ये X जो निकला ना, ये 13.75 निकला। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए पूरा ये
ln चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये x 13.75 निकल गया और pn कितना 5 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 18.75, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन 12, ट्राइंगल ABC, डी इज पैरेलल टू BC, ठीक है, एक भुजा ड्रॉ किया हमने DE, ये पैरेलल है BC के। फिर AD दिया हुआ है, यानी ये A है, DB ये A+4 है, AE 2A+3 है और EC 7A है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। तो हम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख लेते हैं। यहाँ से हम AD लेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, AB बराबर होगा AE अनुपात AC के। वैल्यू पुट करते हैं, AD का वैल्यू क्या है, A है, और AB की वैल्यू AB है, पूरी लंबी वाली भुजा, तो A और A+4, तो ये हो जाएगा 2A+4। उसी प्रकार AE है 2A+3 और AC क्या है, ये पूरा, यानी इसको जोड़ना पड़ेगा, तो 7 2 9A+3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9A² + 3A इज इक्वल टू 2A+4 मल्टीप्लाई में 2A+3। इसको सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। मल्टीप्लाई करते हैं, 2A × 2A 4A², 2A × 3 6A, 4 × 2A 8A और 4 × 3 12। अब क्या है कि ये 4A² जब RHS में आएगा तो 9 में से 4 माइनस हो गया, क्या बचेगा 5A², और ये हो गया 8 और 6 14, प्लस का 14A इधर आएगा तो माइनस का 14A, -14A + 3A, ये हो जाएगा -11A, और ये +12 इधर आएगा तो -12। अब इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 है ना, 12 का फैक्टर करेंगे हम तो ये निकलेगा 2 × 2 × 3 और 5, ये वाला 5। तो हमको 11 लाना है, तो क्या कर रहे हैं, तो देख रहे हैं 5 3 15 और 4, तो यानी 15 - 4 करेंगे तो 11 मिल जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 60 आएगा, 5 और 12 को मल्टीप्लाई करने पे भी 60 आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5A² - 15A + 4A, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -11 है तो 15 के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। 5A कॉमन लिया हमने तो ये बचा A-3, 4 कॉमन लेंगे तो A-3, तो एक फैक्टर हो गया A-3 और एक फैक्टर हो गया 5A + 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो A की वैल्यू आ जाएगी A बराबर 3 और एक आ जाएगा 5A + 4 बराबर 0, यानी A = -4/5, ठीक है। तो दो वैल्यूज है, एक है, लेकिन क्वेश्चन में ये साफ साफ दिया है कि A जो है ना वो क्या है, 0 से बड़ा है, यानी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता, यानी A की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी, ऑप्शन A। या फिर हम लोग इसको थेल्स थ्योरम से भी देख सकते हैं। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि जब भी एक लाइन दोनों भुजाओं को मिलाने वाली तीसरी भुजा के पैरेलल हो जाए तो वो बराबर अनुपात में कट करेगी, यानी AD का अनुपात और DB का अनुपात इधर AE का अनुपात और EC के अनुपात के बराबर होगा। यानी हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं A/A+4 इज इक्वल टू 2A + 3/7A। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब भी हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ये हो गया 7A², इसको इससे करेंगे तो ये हो गया 2A² + 3A और 4 दूना 8 है तो ये 11A हो जाएगा, प्लस 4 3 12। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के A निकाल लेंगे, तो ये ज़्यादा आसान है, रादर हम लोग ऐसे करें, पर दोनों अप्रोच हमें पता होना चाहिए कि कैसे करना है, एक सिमिलैरिटी वाले से भी और थेल्स थ्योरम से भी। क्वेश्चन नंबर 13 उसी टाइप का सवाल है। एक ट्रायंगल बनाया हमने ABC, जिसमें जो DE है वो पैरेलल है BC के। फिर क्या बोला, AD x है और DB x - 3 है, AE x + 3 है और EC दिया हुआ है x - 2। तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा कि ये जो DE है ये AB और AC को समान अनुपात में काटेगी, यानी ये जो x/x - 3 ये जो अनुपात होगा x + 3/x - 2 इसके बराबर होगा। इसको सिंपली सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, तो ये हो गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 3 x + 3 हो जाएगा x² - 9 A + b × A - b, यानी A² - b² का फॉर्मूला लगा दिए। यहाँ करेंगे तो x² - 2x, ये x² कट गया,
-9 इक्वल टू -2x, तो x की वैल्यू आ गई 4.5। हमसे x ही पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रायंगल ए बी सी, डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, ए डी एक्स है, डी बी एक्स -2 है, ए ई एक्स +2 है, और ई सी एक्स -1 है। तो सबसे पहले x का वैल्यू निकालते हैं, फिर हमसे पूछा ए बी प्लस ए सी क्या होगा। ए बी क्या है, ये वाला पूरा, और ई सी ये वाला, यानी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस एक्स -2, ए डी और डी बी को जोड़ के, और ई सी की वैल्यू है x -1। तो अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया 3x -3। ठीक है, तो अगर हम 3 कॉमन ले लेना यहाँ से, तो क्या बच रहा है, x -1 बचता है। तो एक तो ये चीज़ देख पाएंगे कि ये जो भी हमारा आंसर आएगा ना, वो 3 का मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल जो ऑप्शन में है वो 2 ऑप्शन में है, 9 और 12। तो इन दोनों में से ही कोई एक जवाब हो सकता है। तो हम फर्दर फाइंड आउट करते हैं। तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, x अपॉन x -2 इज इक्वल टू x +2 अपॉन x -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ करेंगे तो ये हो गया a² - b² का फॉर्मूला, और इसको करेंगे तो x² - x, ये और ये कट गया, तो x की वैल्यू तो आ गई 4। तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करते हैं, 4 में से 1 गया 3, यानी 3 3 जा 9। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन 15, ट्राइंगल ए बी सी, डी जो है डी ई आर पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी। ठीक है, ए बी पे और ए सी पे 2 पॉइंट है, डी और ई, जिससे क्या हो रहा है, ए डी जो है वो 1/6 ऑफ ए बी है, यानी ए डी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ ए बी। तो ए बी को मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर, यानी ए डी बाई ए बी कितना हो गया, 1/6। फिर आगे क्या दिया, ए ई और ए सी को नीचे लिखे, ए ई बाई ए सी, ये है 1/6। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, ए डी बाई ए बी, यानी ये वाला और ये पूरा, इसका रेशो, और ए ई और ये पूरा रेशो। तो यहाँ पर अगर ये 1 है, ए डी अगर 1 है, तो ए बी पूरा 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 5। उसी प्रकार ए ई अगर 1 है, ए सी 6 है, तो ई सी कितना हो गया 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डी और ई है ना, ए बी और ए सी को समान अनुपात में काट रही है। तो समान अनुपात में काटेगी तो ये पैरेलल भी होगी तीसरी भुजा के, डी को जब मिलाएंगे, थेल्स थ्योरम का उल्टा जो हमने पढ़ा था। फिर बी सी जो है वो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी 22 है। देन डी ई ईच, डी ई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सिमिलैरिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर दो ट्रायंगल ए डी ई, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। तो हम कोई भी एक भुजा ले लेते हैं, ए डी बटे में ए सी, ये वाली ए बी, ए डी बटे में ए बी। ये जो अनुपात है ये बराबर होगा किसके, डी अनुपात बी सी के। और ए डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, और ए बी का वैल्यू कितना है 6, तो ये बराबर हो गया। बी सी की वैल्यू दी हुई है 22, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा 22/6, कट करेंगे तो 11/3, यानी कि 3.67। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रायंगल ए बी सी, डी और ई पॉइंट है बी सी और ए बी पे। ठीक है, बी सी ये वाली भुजा है, इस पे एक पॉइंट है डी, और ए बी ये वाली भुजा है, इस पे ए। सच दैट एंगल ए सी बी बराबर एंगल डी ई बी, एंगल ए सी बी यानी ये वाला एंगल, और एंगल डी ई बी, ये भुजा मिलाएंगे इसको, ये वाला एंगल बराबर है। ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ये वाला पूरा 12 सेंटीमीटर है, बी ई 5 सेंटीमीटर है, ये 5 है। बी डी अनुपात सी डी 1:2 है, बी डी यानी ये अगर 1 अनुपात है तो सी डी ये 2 अनुपात है। हमसे क्या पूछ रहा है, बी सी की वैल्यू बतानी, बी सी यानी ये पूरा, यानी 1 और 2 3 अनुपात की वैल्यू बतानी। तो अगर हम देखें ना, तो ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल बी डी ई, ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये जो एंगल है, एंगल डी ई बी, ये वाला एंगल, ये इक्वल है एंगल ए
सी बी के, यानी लिखे एंगल ए सी बी ये बराबर है एंगल डी ई बी के। और क्या देख रहे हैं कि एंगल बी जो है, दोनों में एंगल बी कॉमन है, ये वाला एंगल, तो दो एंगल बराबर हो गए, तो ए रूल से आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। तो लिखते हैं अगर सिमिलर, ट्रायंगल ए सी बी ये बराबर होगा, ये सिमिलर होगा, सिमिलर का साइन देते हैं, ट्रायंगल डी ई बी के। ठीक है, एक एंगल बराबर है ना, तो उसी के जैसा हमने ट्रायंगल लिख लिया। अब हम इसके कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो लिखते हैं। हमको बी सी निकालना है ना, तो बी सी तो लिखेंगे ही हम, बी सी या सी बी, इसके कोरिस्पोंडिंग कौन सी भुजा होगी, ई बी, ये बराबर है, अब क्या गिवन है उसके हिसाब से लिखेंगे। हमको बी दिया हुआ है, यानी अच्छा बी दिया और ए बी दिया है, तो ए बी को लिख लेते हैं, ए बी, तो यहाँ से लिखना पड़ेगा हमको डी बी। तो हमको बी सी फाइंड आउट करना है। बी सी क्या 3 यूनिट है, तो हम यूनिट को दिखाने के लिए ना क्या करते हैं, इसको 1x, इसको 2x और इसको 3x ले लेते हैं। तो बी सी की जगह लग देते हैं हम 3x। ई बी की जगह क्या है, ई बी 5 दिया हुआ है, 5 यूनिट, और ए बी क्या है 12, और डी बी कितना है, डी बी 1x है या फिर x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 से कट गया 4 बार में, एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या आएगा, 5 चौके 20, तो एक्स स्क्वायर इसको √20 हो गया, 4 × 5 होगा तो 2:5। तो ये x की वैल्यू आ गई 2:5। हमको चाहिए बी सी क्या था, 3x था, तो 3 × 2 × 5 का 2√5 करना पड़ेगा, तो ये 6√5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या बोल रहे हैं कि ए बी सी ट्राइंगल है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी सी मीट्स ए बी एंड ए सी एट पॉइंट पी एन क्यू। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है बी सी के, जो ए बी को पी पे और ए सी को क्यू पे मिल रही है। ए पी बराबर क्यू सी, यानी ये वाली भुजा ए पी और ये क्यू सी, ये बराबर हो जाएगी। द लेंथ ऑफ ए बी इज 16 सेंटीमीटर, यानी ये ए बी, इस पूरे की भुजा 16 सेंटीमीटर दी हुई है। एंड लेंथ ऑफ ए क्यू इज 4, ए क्यू ये 4 दिया हुआ है। देन द लेंथ ऑफ सी क्यू निकालना है, ये वाली इसका लेंथ निकालना है। तो सपोज करो कि इसको हम लोग एक्स अज्यूम कर लें, तो ये क्यू सी या सी क्यू ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो अगर ए पी एक्स हो गया और ए से बी तक 16 है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स। तो थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स अपॉन में 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर 16 चौके 64 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो प्लस 4x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है ना वो भी इरेशनल नंबर्स है, रूट के अंदर है। तो हम क्या करते हैं ना, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, b है 4, तो ये -4 हो गया, प्लस माइनस b², यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 4ac, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -64, तो ये यहाँ लिख लेते 1 और -64, 2a की वैल्यू तो 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -4 प्लस माइनस 16 और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, और 4 और 16 64 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6 चौके 24 1 25, 256/2। तो ये आ जाएगा 256 और 16 मिलके हो जाएगा 272। 272 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें 4 से, 6 चौके 24 3 8, फिर 4 से 17, तो 2 बार 4 आ रहा है ना, तो एक 4 तो बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस है ये, और √17 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, एक तो ये निकलता -4 प्लस 4 √17/2, और एक निकलेगा -4 -4 √17/2। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्म है, और x का है, किसी ट्रायंगल की भुजा की लंबाई है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो x की तो वैल्यू यही आएगी।
अगर हम इसको 2 से काट देना तो ये इसको आगे लिख लेते हैं हम, 2 से काटेंगे तो 2√17 और -2, ठीक है, ये आ रहा है एक्स की लंबाई 2√17 -2, और एक्स ही निकालना था क्यूसी की लंबाई, यानी ये है 2√17 -2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, ट्राइंगल बनाते हैं हम ई एफ जी, एक्स वाई पैरेलल है एफ जी के। फिर क्या बोल रहे हैं, द क्वाड्रिलेटरल, ये जो एक्स एफ जी, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, इसका एरिया दिया हुआ है 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ई एक्स और ई एक्स एफ का अनुपात, ई एक्स कहाँ है, ये है ई एक्स, और एक्स एफ ये वाला, मतलब इन दोनों का अनुपात, ये अगर 2 अनुपात है तो ये 3 है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ई एक्स वाई, ठीक है। तो हमें ये पता है ना कि 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर हो, जैसे यहाँ पे सिमिलर कौन कौन से हैं, ये पैरेलल है ना, तो ट्राइंगल ई एक्स वाई ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ई एफ जी के। तो इनकी भुजा का अगर अनुपात देखें हम, ई एक्स बटे में ई एफ, इसका अनुपात क्या होगा, तो ई एक्स 2 अनुपात है, ई एफ क्या हो जाएगा, ई एफ ये पूरा, तो 2 और 3 मिलकर ये 5 हो गया। तो जो उनकी भुजा का अनुपात है ना, उनके एरिया का अनुपात अगर निकालना है हमको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एक्स वाई में एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ जी, तो इनकी भुजा का जो अनुपात है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर करेंगे तो ये 4 और ये 25। इसका मतलब है कि इसका जो एरिया है ई एक्स वाई का ट्राइंगल, इसका अगर 4 अनुपात है, ये 4 अनुपात है, तो ये पूरा जो ट्राइंगल है ई एफ जी, इस पूरे का एरिया कितना होगा, 25 अनुपात। तो अगर इस ट्रापेजियम का एरिया अगर हम निकालेंगे कितना अनुपात होगा, तो ये ट्रापेजियम क्या है, बड़े वाला ट्राइंगल माइनस छोटे वाला ट्राइंगल, यानी उसका जो एरिया का रेशियो आएगा वो आएगा 25 में से 4 गया 21 यूनिट, ठीक है। इसी 21 की वैल्यू 44 दी हुई है, यानी ये 21 की वैल्यू है 44। हमसे पूछ क्या रहे हैं क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ ई एक्स वाई, ई एक्स वाई, ई एक्स वाई का कितना यूनिट आया है, 4 यूनिट, यानी हमको 21 की वैल्यू दी हुई है 44, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 44/21, और 4 की वैल्यू के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैंसिल आउट तो होगा नहीं, ये 176 हो गया मल्टीप्लाई करने पे, 21 से डिवाइड करते हैं, 21 से 8 बार में 100, ये चला जाएगा 8 8 दूना 16, ये बचेगा हमारा 8, पॉइंट देंगे 0, तो 21 से 63 टाइम्स में, यानी 8.3 समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक्स वाई एंड द पॉइंट आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड बी सी, मतलब ए बी पे एक पॉइंट है एक्स और ए सी पे एक पॉइंट है वाई, तो इनको मिला रहे हैं तो ये पैरेलल हो रहा है बी सी से। एक्स वाई अनुपात बी सी, ये इनका रेशियो दिया हुआ है 2.5:7, तो अगर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 5:14 आएगा, तो यानी एक्स वाई की अगर 5 यूनिट हो गया तो बी सी क्या हो गया, 14 हो गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेशियो ऑफ ट्रापेजियम बी सी वाई एक्स, मतलब इस ट्रापेजियम का एरिया और इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है हमसे। तो हमको पता है कि पहले तो दोनों ट्रायंगल, छोटा वाला और ये बड़ा वाला, दोनों सिमिलर होगा, तो इनके भुजा का अनुपात निकालते हैं। भुजा का अनुपात तो दिया हुआ है 5:14, तो जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का अनुपात मिल जाएगा, यानी 25/196। तो यानी ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया 25 यूनिट है, तो इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा 196 यूनिट। और हमसे पूछा क्या है कि इस ट्रापेजियम और छोटे वाले का रेशियो बताना, तो ट्रापेजियम का एरिया क्या होगा, इस ट्रापेजियम का पूरे का 196 है, छोटे का है 25, तो माइनस कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा 171, और 171 आया ट्रापेजियम का, और छोटे वाले ट्रायंगल का यूनिट है एरिया है 25, तो इसका अनुपात हो गया 171:25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्रापीजियम को पहले बोला है तो इसीलिए हम लोग 171 आगे रखेंगे या न्यूमरेटर में रखेंगे, और AXY जो है 25 नीचे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ट्राइंगल है RST, RS और T है। अच्छा, यहाँ पे 2 पॉइंट है MN, ये पैरेलल है ST के। RM इज इक्वल टू दिया है 1/3 MS। इस MS को हम इधर लेके आए तो नीचे आ जाएगा। तो RM अगर 1 अनुपात है तो MS है 3, RM ये 1 है तो MS ये 3 है। ST दिया हुआ है 5.6, इसकी लंबाई दी है 5.6। हमसे क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल RMN और ट्रापेजियम MNTS। ठीक है, पिछला जो सवाल किया उसी के जैसा है। तो सबसे पहले छोटा वाला जो ट्राइंगल है इसकी भुजा कितनी है? 1 है। बड़ा वाला ट्राइंगल इसकी भुजा कितनी है? यहाँ से लेकर ये 3 है और ये 1 है, तो ये पूरा 4 हो गया। तो इन दोनों ट्राइंगल का जो साइड का रेशियो मिला वो 1/4 मिला। इसका स्क्वायर करेंगे, एरिया का रेशियो निकल गया। तो अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है तो इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का 16 है, तो बचेगा ट्रापीजियम का कितना? 15। तो हमसे ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल RMN का एरिया का रेशियो किससे पूछा? ट्रापीजियम से। तो ट्रापीजियम का आ गया 15, यानी 1:15, ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में इतना ही। जो भी हमने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट सीखा था उस पर हमने प्रैक्टिस की। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसके ऊपर सवाल करेंगे, फिर सबको मिला के हम लोग मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अगर समझ में आ रहा है आपको तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं डाउट है, कहीं इशू हो रहा है तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।